अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। नफ्सियाती बीमारियों को ख़त्म करने के लिए कोई वजीफ़ा। ये अक्सर सवाल आता रहता है कि जी मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हैं और बाज़ मरीज़ों को हम भी रिकमेंड करते हैं कि आप ये पढ़ाई करें, ये अमल करें, इस तरीके से चलें। और बसा औक़ात किसी को मेडिसन की तरफ भी यानी चलाना पड़ता है, क्योंकि कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन है, उसको किस तरीके से लेकर चलना है। अमूमन पढ़ाई से जो है वो मसाइल बेहतर हो जाते हैं, लेकिन कुछ मरीज होते हैं जिनमें मसलन एक्स्ट्रा फीलिंग आ गई है, एक्स्ट्रा नफ्सियाती बीमारी है जिसमें एपिलेप्सी है, और इसी तरह से कुछ बीमारियां हैं जिसमें इंसान एक तरह से पागल हो जाता है। तो उसमें हमें मतलब होता है कि मरीज जल्दी रिकवर हो, तो उसमें पढ़ाई भी करते हैं और साथ में दूसरी चीजें बताते हैं। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो टॉपिक, वो चीज है कि जिससे हमने मतलब इस चीज को, ये बीमारी खत्म होने की तरफ जाए। और वो कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो याद रखिए कि नफ्सियाती बीमारी लगती क्यों है। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। जिन्नात शयातीन के हमले की वजह से भी लगती है, जिन के मस करने की वजह से भी लगती है, खिबती बना देने तक। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया है, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतु शैतान मिनल मस। अल्लाह फरमाते हैं कि शैतान यानी क़यामत के दिन सूदी जो हैं वो सूद खाने वाले इस तरह उठाए जाएंगे जिस तरह शैतान ने उनको मस करके खिबती बना दिया। तो पता चला शैतान मस करता है तो खिबती भी इंसान बन जाता है, यानी नीम पागल, पागलों की तरह हरकतें करने वाला। दूसरी तरफ अहादीस में भी मिलता है, सहाबाए किराम ने इलाज किया एक बंदे का जिसको जो है वो जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ था, संगलों के साथ बांधा हुआ था। सहाबी सफर पे थे, उन्होंने वहां पर पड़ाव डाला और वो बस्ती वालों ने कहा कि अब तुम्हारे पास कोई दम करने वाला है जो इस बीमारी का इलाज कर सके। तो सहाबी ने क्या किया, उसको सूरह फातिहा का दम किया, और इतना दम किया कि वो बंदा सेहतयाब होना शुरू हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने ये बात रखी और प्रॉपर उसका हदिया भी लिया, उसकी फीस ली उन्होंने उनसे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता है ये शिफा है? तो इस तरह पता चलता है कि नफ्सियाती मसाइल, बीमारियां, तकलीफ उस दौर में भी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हल बताया। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ तरह की एक जिसको साइकोलॉजी में और इन मतलब ट्रीटमेंट में जब डॉक्टर्स इसको जो है वो मेडिकल की जुबान में कहते हैं कि ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें मरीज की मतलब वसवसा रिपीट होने की कैफियत रहती है। अब अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में बताया है कि तुम्हें वसवसा आता है, वसवसा शैतान तुम्हें जो है बुल्हान नामी जिन जो है वो तुम्हें आके वजू में वसवसे डालता है, तुम्हारा वजू नहीं ठीक हुआ, बार बार तुम करते हो। तो अहादीस ने हमारी रहनुमाई की है इन मसाइल के हवाला से। अब हल क्या बताया? नमाज में वसवसा है, औज़ुबिल्लाह पढ़ो। वजू में वसवसा है, बिस्मिल्लाह पढ़ो, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। और इसी तरह फिर जो है वो तुम्हें शैतान आके मुख्तलिफ तरह से खौफजदा करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तुम्हें डराता है। किस चीज से डराता है? क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या मामलात होंगे। तो इस तरह से तो शैतान का इंसान को खौफजदा करना ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है, और फिर इस जरिए से शैतान जो है वो इंसान को कंट्रोल भी करता है। अब इन सारी चीजों से निकलना है, इन सारी कैफियत से निकलना है। एक हमें नफ्सियाती बीमारियों का इलाज में मिलता है अहादीस से, वो है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा हर तरह की नफ्सियाती बीमारी में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर सहाबी ने दम किया था, उनको शिफा मिल गई, तो हम भी उसी तरह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इसकी तस्दीक कर दी, तो हम भी यानी इस तरह करेंगे तो यकीनन हमें भी इन नफ्सियाती बीमारियों से फायदा होगा। और इस पर बड़े उलमा के और जो इस फील्ड के माहिर हैं उनके अक़वाल भी हैं कि जो हम ये अमल करते हैं या जो बंदा भी ये अमल करता है सूरह फातिहा का, उसको बड़ी खैर मिलती है, बीमारी से भी और दूसरे मसाइल से। फिर इसी तरह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये बड़ी यानी जिस बंदे को ज्यादा खौफ रहता है, ज्यादा कैफियत इस तरह की रहती हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 99 बीमारियों की शिफा है। सबसे छोटी बीमारी जो है वो गम और फिक्र है
تو غم، فکر، خوف، وسوسے کی کیفیت ہے جس میں انسان بلا وجہ غم زدہ رہتا ہے۔ پھر تیسری چیز اس میں آ جاتی ہے کہ جی اس کے ساتھ ساتھ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے یہ غم فکر ختم ہو جاتا ہے، اور وسوسہ چاہے وہ او سی ڈی کی صورت میں ہو، چاہے وہ یعنی کسی نیگیٹو تھاٹس کی شکل میں ہو، کسی بھی طرح کا نفسیاتی بیماری ہو، تو وہ وسوسہ آپ اعوذ باللہ پڑھنے سے کثرت سے وہ وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں ہیں، سورہ فاتحہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں ہم آخری تین کل بھی ایڈ کر لیں کیونکہ وہ بھی شیطانی اثر اور ان چیزوں کے بیماریوں اور شیطانی اثر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے 21 مرتبہ، آخری تین کل پڑھیں گے 21 مرتبہ، درود ابراہیمی پڑھیں گے 11 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 300 بار۔ بہترین پیکج ہے نفسیاتی بیماریوں کے مریض کو، توجہ کے ساتھ صبح شام پانی پر دم کر کے پئیں، پانی سے منہ دھوئیں، اس کو جو ہے وہ فوکس کے ساتھ پڑھیں۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ آپ کو کس طریقے سے وہ بیماریاں چھوڑ کے چلی جائیں گی جو آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت یعنی کہ فائدہ مند ہے، اس کو آپ اپنی روٹین میں لائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔